हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम देखने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार फरवरी के महीने में साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक एक राशि आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगी और मैं डीप एनालिसिस कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री से याद है, अगर कोई डोनेशन वगैरह करना है तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे ऑप्शन है वीडियो के। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे फोकस करना। आपको अच्छे से पता है आपका जो है जेंडर क्या है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार जैसे चाहिए वैसे रीडिंग को देखो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने डिटेल डाल रखी है। नाम के हिसाब से भी देख सकते हो भाई, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बेस्ट क्या है, बेस्ट बोलूंगी आपको मून साइन के हिसाब से देखना चाहिए या चंद्र राशि के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगेन ऐसा कुछ इससे नहीं है कि टैरो में आपको स्पेसिफिकली कुछ जाना है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, इसको एज ए गाइडेंस पर्पस लो, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो अब एक एक करके आप लोगों के लिए राशि शुरू कर रही हूँ, और अगर पसंद आए यस कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ फरवरी। क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वृश्चिक राशि? Four of Pentacles, Ten of Cups, Knight of Cups, Three of Wands, Fold, Pentacles, Justice, Ten of Swords, Page of Wands, Swords, Six of Swords, Temperance in the bottom of deck. ये मंथ स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग का मंथ होगा आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। यस, क्लियरली अवेकनिंग होगी। कुछ लोगों के ट्रुथ आपके सामने, कुछ लोगों की सच्चाइयां आपके सामने आने वाली है दिस मंथ। आप बहुत से लोगों को अपने आंखों के सामने गिरते हुए देखोगे, डेफिनेटली होगा ऐसा। बिकॉज कहीं ना कहीं सैटर्न आपको ट्रुथ दिखाने में इंटरेस्टेड है। वो दिखाएगा कि कितने पन्ने, कितनी लेयर्स हैं जो लोगों की ऑनियन की तरह छुपी हुई है, कितने लोग आपके बैक पे कितना बात करते हैं, आपको रियलाइज होगा। सो दिस मंथ यू आर गोइंग टू रिसीव एन अवेकनिंग, एक ऐसी अवेकनिंग जो शायद शॉक भी करे, जो शायद आपको बहुत सारी रियलाइजेशन दे। ठीक है, इस मंथ घर रहने का मन बहुत करेगा, घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगेगा, आलसी या लेजी नेचर रहेगा। एंड सेविंग्स और फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। फाइनेंसेस को बड़ा वैल्यू दोगे, घर की साज सजावट पे बहुत ध्यान दोगे, घर की क्लीनिंग पे ध्यान दोगे, इंटीरियर पे ध्यान दोगे, घर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसकी मरम्मत करवाओगे कि ये चीज़ें ठीक करानी है, वो ठीक करानी है। मोस्ट लाइकली कि पेस्ट कंट्रोल वगैरह भी कराओगे, ये भी चांसेस है। सेहत से उतार चढ़ाव रहेगा, सेहत में थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहेगा, ठीक है फिर बिगड़ रही है, फिर ठीक है फिर बिगड़ रही है। मोस्ट लाइकली पुरानी ही कोई बीमारी बार बार इरिटेट करेगी, या बीपी हाई लो हो सकता है, हाई बीपी लो बीपी, हाई बीपी लो बीपी ये होगा, या लेजीनेस एंड फिर से वापस एक्टिव एनर्जी, ऐसा रहेगा। ओवर थिंकिंग भी बहुत रहेगी इस मंथ। ठीक है, ओवर थिंकिंग या लॉस्ट एनर्जी बहुत है। ठीक है, यू विल फील लाइक कि लाइफ में एक ही जगह पे रुके हुए हैं और कुछ मूवमेंट नहीं है, स्पाइस नहीं है, फन नहीं है, मज़ा नहीं है, कुछ एम्प्टीनेस फील हो सकती है। दिस मंथ आपके जॉब में तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जॉब में तो इनफैक्ट जॉब ऑफर मिल सकता है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग और वेटिंग फॉर अ जॉब ऑफर तो मिल सकता है इस मंथ आपके लिए। मुझे क्लियरली घर में भी एनवायरनमेंट बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, घर परिवार में, स्पेशली विथ योर मदर। मम्मा के साथ आपके अच्छा रहेगा व्यवहार, आपकी सिबलिंग्स के साथ सही रहेगा। हाँ, फादर के साथ प्रॉब्लम होगी, फादर की कोई बात दिल दुखाएगी, फादर की कोई हरकत बुरी लगेगी, हर्ट होगी, या फादर की हेल्थ को लेकर परेशान रहेंगे, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है। फाइनेंसेस देखो तो अच्छा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज और विजडम और क्रिएटिविटी ज्यादा दिख रही है। आपके फाइनेंसेस तो ठीक ही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर चेंज नहीं आ रहा है। अगर आप 20 रुपीज कमा रहे हैं तो 20 रुपीज ही आ रहा है, 20 का 40 नहीं हो रहा है, ना ही 30 हो रहा है। ठीक है, लेकिन दैट 20 रुपीज अर्न कर रहे हो, बट हाँ क्रिएटिविटी, विजडम, नॉलेज गेन हो रहा है। क्रिएटिविटी का मतलब
काम को सुंदरता से करते नजर आ रहे हो। अगर काम को बड़ी नॉर्मल तरीके से करते थे तो अब उसमें डेप्थ में जाके काम करोगे, सीखोगे, समझोगे और बेटर कैसे बन सकते हैं उस पर फोकस होगा। कुछ लोग अपने नए काम की शुरुआत इस मंथ करेंगे, यानी कि बिजनेस वगैरह हो सकता है स्टार्ट करें, बिजनेस की कोई प्लानिंग चल रही है, उसकी रिसर्च वगैरह कर रही है और फाइनली आप जो है स्टेप लेंगे। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, अब इस मंथ आप सोचोगे कि अपने बिजनेस को कैसे बड़ा ब्रांड बनाएं, या ओवरसीज या बाहर या और ब्रांचेस का कैसे चीजें ठीक करें, मतलब और बेटर कैसे, और बेटर ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज कैसे लाएं, या आपके बिजनेस में और ऐसी कौन सी चीजें ऐड ऑन की जाए जिससे और ग्रोथ हो। तो देयर आर चांसेस कि बहुत सारी आपकी जो है मीटिंग्स होने वाली है, इसके रिलेटेड कम्युनिकेशन होगी, आप टीम को बिठा के डिस्कस करने वाले। इस मंथ आप न्यू प्रॉपर्टी बाय करने का सोच सकते हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है अगर प्रॉपर्टी बाय भी करेंगे तो आप मोस्ट लाइकली आप कहीं बाहर देखने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, दुबई में बाय करो भाई, बाहर रह के करूं, तो बाहर के किसी शहर में हो सकता है कि आप बाय करने का सोचें। तो इस मंथ आप कहीं बाहर प्लान करेंगे बाय करने का, या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो बाहर से जुड़े हुए हैं, विदेश से, या कोई ऐसे स्टॉक्स ले लिए, शेयर्स, शेयर मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, जो आपको बाहर की तरफ फंडिंग करा रहा है। बिकॉज यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप थोड़ा अपनी सिटी से बाहर निकल कर कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो एंड कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे हो कि बड़े लेवल पे और कैसे करना है और कैसे ग्रो करना है, उस लेवल की स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हो। या मुझे और काम, भाई अभी समझो हैदराबाद में, तो हैदराबाद से मुझे अब भोपाल मध्य प्रदेश कैसे लेके जाना है, यहाँ से मुंबई कैसे लेके जाना है, ये सब काम को एक्सपांड करने के लिए एक बेटर विजन, एक बड़े लेवल का विजन क्रिएट कर रहे हो। अपने काम को और बेहतर वर्ल्ड वाइड फेमस करने की तैयारी की जाएगी। नेम फेम सक्सेस के लिए आप काम करेंगे इस मंथ। फ्रेंड्स को लेकर यस, आपके माइंड में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जो दोस्त हैं उनके सत्य सामने आएंगे, दोस्तों पर आप नाराज हो सकते हैं, इनफैक्ट आपका कोई रूड टोन देखने को मिल सकता है, आप अपने दोस्तों से किसी तरीके से रूड हो जाएंगे इस मंथ। रीजन लायक भी हैं, बहुत से छल कपट किए हैं, बहुत सी चीज़ें करी हैं जो सामने आएंगी जिससे दिल दुखेगा एंड आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि बताओ भाई ये सब चीज़ें तुमने बिहाइंड माई बैक क्यों की है, तो एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट करेंगे। इस मंथ अगर विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली जाओगे, ठीक है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड के काम में भी इन्वॉल्व होने वाले हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन के काम में डेफिनेटली इन्वॉल्व होगे, सक्सेस मिल सकती है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आएंगे बट सक्सेस मिल जाएगी। दिस मंथ भगवान को लेकर थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सेइंग कि सडनली थोड़ा सा कम स्पिरिचुअल हो जाओगे। अभी तक बहुत स्पिरिचुअल हो, अब सडनली थोड़ा लेस स्पिरिचुअल वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है, ऐसा लग रहा है यू आर नॉट इनटू। देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो है, अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है आस्तिक हो जाएंगे, मंत्र चांटिंग वगैरह पुजारी बन गए, नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये हो गया आपको अपने आप की अवेयरनेस हो गई, दूसरा दुनिया कैसी है ये समझ में आ गया, कि लोग कैसे हैं आपके साथ, वो अवेयरनेस आ गई कि कौन कितना पानी में, कौन कितना दूध का धुला, कौन कितना सीधा, कौन कितना बुरा। हर कोई को आप नोटिस करेंगे, कौन आपके कंधे पर बस बैठ के रोने बैठा है कि बस अपना रोना आता है रोने, और कौन है जो असल में साथ है, जो रियल में आपके साथ बैठे हैं। ये अवेकनिंग, ये रिवलेशंस आपके लिए इस मंथ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन एनर्जीज ऐसा कुछ पुश करेंगी आपके लिए जिसमें आपका इंट्यूटिव साइड एक्टिव हो जाएगा, आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो जाएगी एंड हर चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ दिखना शुरू हो जाएगी। जो सडनली समझ लो अब तक धुंधला दिख रहा था, अब अचानक से चश्मा पहन लोगे और दुनिया की सच्चाई, लोगों की सच्चाई सामने आएगी। हाँ, तो ये सच्चाई हार्श हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों का ट्रुथ ऐसे सामने आए जिससे दिल टूटे और दिल को लगे कि यार ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। तो यार भगवान तो एक्चुअली है और वो आपके फायदे में, आपके फेवर में वर्क कर रहा है। इट इज ओनली यू जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब वो आपको समय पर बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं, वो अब समझदारी वाली चीज आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, बिट्रेल्स बहुत है इस मंथ, बहुत से ऐसी चीजें आएंगी सामने, मतलब आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कितने लोग आपको खाने के लिए बैठे हैं और कितने लोगों ने आपके साथ सच्चाई के नाम पे आपको बेवकूफ बनाया। इतनी सारी मतलब आपके सामने क्लियरली रिवलेशंस होंगी,
ठीक है। मैरिड लोगों के लिए तो डेफिनेटली डिस्टर्बेंस है इस मंथ। मैरिड लोगों के लिए कहूंगी भाई आर पार तक बात आ जाएगी, पार्टनर और आप दोनों के बीच में कोई टकराव आमना सामना हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर या एक कंपटिटिव एनर्जी फील करे। इस मंथ आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा कंपटिटिव एनर्जी को फील करेंगे, जैसे आपको रियलाइज होगा कि आपसे जेलस हैं या इनको आपसे कोई प्रॉब्लम्स हैं या एक तरीके की इनसिक्योरिटीज हैं, उनको भी आपसे कोई कंपैरिजन है, ऐसी फीलिंग आएगी। देयर मस्ट बी समथिंग जिससे आपको पार्टनर की तरफ से कोई धक्का पहुंचेगा और आपको लगेगा कि शिट यार ये मैंने पार्टनर से नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो मैरिड लाइफ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज सामने आएगा, बुरा लगेगा, हर्ट होंगे, ऐसा लगेगा शिट यार नहीं एक्सपेक्ट किया था। बट मैंने जैसे कि कहा सैटर्न हेल्प कर रहा है। सैटर्न आपकी मदद करके आपको जो ऑनियन है, जो ऑनियन की लेयर्स है वो ओपन करने में हेल्प कर रहे हैं। वो आपको ऑनियन की लेयर्स अब ओपन होगी तो आंसू तो आएंगे, बट वो आंखों को साफ करता है। अगर आप लोगों ने सुना हो ऐसे आंसू आते हैं तो आंखें साफ होती हैं, क्लीन होती हैं। आंखें क्लीन हुई इसलिए तो चश्मा हो गया ना, अब आपको क्लियरली दिखना शुरू हो गया। तो इट्स लाइक दैट। और आपको परेशान नहीं होना है, ये टेम्पररी फेज है जिसमें जस्ट यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्गर बना रहा है, ठीक है। दिस मंथ अगर आप सिंगल हो, मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, देखो कहीं बात चल रही है तो वहाँ डेफिनेटली कुछ इश्यूज होने वाले हैं दिस मंथ। कहीं बात चल रही है तो पता चलेगा कि वो लोग कोई और ऑप्शंस देख रहे हैं या उन लोगों ने पूरा सच आपको बताया ही नहीं, कभी आपको पूरी सच्चाई पता ही नहीं चली है। ऐसी कोई आपके सामने बात आ जाएगी, ठीक है। सो डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा जो बुरा भी लग सकता है, दिल को हर्ट भी हो सकते हैं आप, ठीक है। तो एक होगा और कैंसिल हो सकती है बात, मना हो सकती है वहां से, ठीक है। इस मंथ अगर बात चल रही है या बात चला रहे हो तो डिफिकल्टीज आने वाली है। इफ यू लव समवन, इफ यू लाइक समवन, या क्रश वाली फीलिंग है, स्पेशली क्रश वाली फीलिंग, वन साइडेड लव, तो वहां एंडिंग होगी। रीजन थर्ड पर्सन। यू विल रियलाइज कि वो पर्सन या तो कमिटेड है या तो मैरिड है। उसकी मैरिज का सामने आएगा सच, या तो उसके मतलब इंगेजमेंट हो चुकी है, कोई ऐसी बात आपके सामने आएगी जिससे आपको लगेगा कि OMG इसने तो मुझे बेवकूफ बनाया। तो यू आर गोइंग टू एंड दिस कनेक्शन। जो क्रश वाली फीलिंग्स है उन लोगों के लिए कह रहे हैं। फॉर दोज जो रिलेशनशिप में है, लव एंगल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, उन लोगों के लिए चीजें ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। एक दूसरे के लिए बैलेंसिंग एनर्जी में हो, दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस कर रहे हो, कॉपरेट कर रहे हो। इनफैक्ट इस मंथ जो लव एंगल में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में है, देयर आर चांसेस कि आप लोग सोचेंगे कि चलो अब आगे बढ़ते हैं, रिश्ते को एक नया नाम दिया जा सकता है। नया नाम जैसे कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, मैं नॉर्मल अफेयर वालों के लिए बात कर रही हूँ। जो नॉर्मल अफेयर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नॉर्मल रिलेशनशिप, सिंगल्स की बात कर रही हूँ, जो सिंगल मतलब कंपेनियनशिप में। सो वो लोग सोचेंगे कि चलो अब नया नाम देते हैं, इस रिश्ते को नाम देकर घर वालों से बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो दोज वो आर इन रिलेशनशिप और कोई ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी वार्टी नहीं है, तो उन लोगों के लिए बैलेंस है। अब आपकी लाइफ में अब आप आगे बढ़ेंगे। चांसेस आर कि पार्टनर के मदर के साइड से कुछ इश्यूज हों, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा धीरे धीरे गो स्लो वाली एनर्जी में रहो, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी, वर्क कर जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दो जगह मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी पार्टनर की तरफ से है तो आप अपने पार्टनर को लेकर इस मंथ बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बहुत ज्यादा। शुड आई वेट और मूव ऑन, वेट करूं मूव ऑन करूं, वेट करूं मूव ऑन करूं। इनफैक्ट वेरी वेरी स्ट्रांगली मैं ये भी कहूंगी कि इस मंथ देयर आर वेरी स्ट्रांग चांसेस कि आपके पार्टनर की, अगर कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ से है, बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि इस मंथ उनको कोई ऐसी चीज आपकी पता चल जाए जिससे वो आपका सामना करे, आमने सामने ही खड़ी हो जाए आपके, या खड़े हो जाए आपके, और आपको लगे कि शिट गए काम से, क्योंकि बहुत मैटर होने के चांसेस हैं। अपनी मैरिड लाइफ में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो कहूंगी सावधान हो जाओ, इस मंथ आपके सामने, पहले ही मैंने बोला मैरिड लाइफ वालों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, इस मंथ इश्यूज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर पार्टनर की तरफ से हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पार्टनर के घर पे इश्यूज होने वाले हैं। इवन थर्ड पार्टी से आपका आमना सामना हो सकता है, वो आपके सामने खड़े हो सकते हैं और इतना एग्रेसिव एक्शन हो सकता है कि आप बोलेंगे कि OMG ये क्या हो गया। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए चीजें बैलेंस तो हैं। आपके पार्टनर अगर आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा
डिस्टेंस ले रहे हैं और बिजी हैं, कल फ़ोन करूँगा परसों, तो समझ जाना घर में कुछ इश्यूज़ हैं। आपको थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना होगा, पेशेंस रखना है, रिएक्शन नहीं देना है। अगर आप पुश करेंगे बार बार तो आप देखेंगे कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। रेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बट जस्ट स्टे कॉशियस। इस मंथ एडवाइस ओवरऑल आप लोगों को मैं दूंगी तो ये कि थोड़ा सा अब अपने आपके विजन को ना बड़ा बनाने की, पिक्चर को बिग करने की ज़रूरत है। अभी तक आप एक समझो शॉर्ट फिल्म में खुश हो रहे हो, इट्स टाइम कि जहाँ पे आपको मूवी बनानी है। यानी कि अभी तक आप जो छोटा काम कर रहे हो उसे बड़ा करने का टाइम आ चुका है। इट्स टाइम कि जहाँ पर आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ आगे के बारे में कुछ डिसीजंस लें, ठीक है। सो इट्स टाइम, ओके। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्लीज गाइड, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी और फरवरी मंथ। और दोज हु आर इन सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट, अब उनके लिए देख रहे हैं। अच्छा, जो लोग लीगल मैटर में हैं उन लोगों के लिए सिचुएशन ऑन ऑफ रहेगी। लीगल मैटर में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बार बार कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, फिर सॉर्ट आउट हो रहे हैं, सॉर्ट आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। इस मंथ थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन अगर आप सही हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सैटर्न इज विद यू। अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में केस हो जाएगा, लेकिन अगर इट्स रिलेटेड टू योर मैरिज तो डेट्स पे डेट्स या ऐसे कोई कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगी इस मंथ। इन योर नो कॉन्टैक्ट विच आई कैन सी, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में इन नो कॉन्टैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी अपनी लाइफ की नई फ्रेश स्टार्ट कर ली है और वो अब आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो अपनी लाइफ में अब नई शुरुआत कर चुकी हैं। कहीं ना कहीं इन नो कॉन्टैक्ट आई कैन सी कि आपके पार्टनर को रियलाइज हो गया है कि वो एक रॉन्ग कनेक्शन में या वो आपके साथ एक मतलब तरीके की डिजर्विंग कनेक्शन में नहीं थे, और वो बहुत सोच समझ कर ये डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने आपसे अपनी एनर्जी वापस लेनी है। देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके पार्टनर इस मंथ ट्रैवल कर रहे हैं या घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो इस वक्त अपनी लाइफ की हैप्पीनेस और या जॉयफुल एनर्जी में आपके पार्टनर खुश है अपनी लाइफ में। वो इस वक्त आपको लेकर ज़्यादा मुझे अलर्ट या फोकस नज़र नहीं आ रहे, नहीं लग रहा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है, या तो वो अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपनी डेवलपमेंट पे, लाइक फिटनेस पे, या तो वो एक न्यू रिलेशनशिप में ऑलरेडी जा चुके हैं। एंड यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, मे बी यू आर द वन और यू विल बी द वन जो उन्हें अप्रोच करे, बट योर पार्टनर इज नॉट कमिंग बैक। क्लियर नहीं लग नहीं रहा है कि आपके पार्टनर आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, आप अप्रोच करने वाले हैं। देर आर पॉसिबिलिटीज कनेक्शन दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है। ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग्स, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब चीज़ें अब आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिस टाइम आपके पार्टनर किसी कनेक्शन में है एंड कोई प्राइवेट मिस्टीरियस कनेक्शन है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन जिसमें आपके पार्टनर कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे, कुछ छुपा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन या तो अपनी कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ हाइडिंग एनर्जी दिख रही है, या इन्हें लगता है कि आप इन्हें सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं, आप इन्हें सिर्फ हर्ट करते हैं, आप सिर्फ इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं और ये आप उनके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है। पर पॉसिबिलिटी है, अभी तो मुझे यूनियन नहीं दिख रहा है, पर पॉसिबिलिटी है कि आपके ट्राई करने पे बात हो। जल्द से नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है तुरंत बात करेंगे, पर करेंगे। पेशेंस रखोगे तो बात करेंगे, क्योंकि इस मंथ आप इनसिक्योर हो सकते हैं। चांसेस आर वेरी हाई कि आप इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ जाएगी एंड यू विल फील लाइक कि सब खत्म हो रहा है, एंड सब खत्म होने से पहले आप स्टार्ट करेंगे। आपकी तरफ से इनिशिएटिव आ सकता है, और योर पार्टनर इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। आपके पार्टनर आपको कुछ नहीं बता रहे, या तो उनकी एंगेजमेंट या शादी हो चुकी है वो उन्होंने नहीं बताया है, या ये पर्सन किसी से बातचीत कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, आपसे कुछ हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड योर पार्टनर हैज़ डिसाइडेड कि उनको अब आपके साथ नहीं कंटिन्यू करना, बिकॉज उनको रियलाइजेशन है कि आप कभी उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, आप उन्हें वैल्यू नहीं करेंगे। एंड नाउ ये डिमांड करते हैं लव, पैशन और स्टेबिलिटी। अगर वो नहीं हो रही है, लाइक एक मैच्योरिटी नहीं अगर इस कनेक्शन में, तो उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में रहने का कोई लॉजिक नहीं है। एंड दे आर लिविंग, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो रुके ही नहीं किसी के लिए भी। दे आर हैप्पी, ट्रैवल कर रहे हैं, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, एवरीथिंग इज देयर। उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया है।
क्लियरली दिख रहा है। एडवाइस फॉर यू, यस यू शुड टेक अ मूव, एक्शन लेना चाहिए। इफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, एक्शन लेके देखो। थोड़ा सा पेशेंस रखना, देयर आर पॉसिबिलिटीज की लेट ही सही पर आपके पार्टनर आपको समझेंगे और आपसे बात करेंगे। ओनली इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू एंड कर दो। बाकी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में अब नई शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। वो अपनी लाइफ में अब आगे की तरफ देखने लगे हैं, उन्होंने आपकी तरफ देखना बंद किया है। बट यस यू शुड ट्राई वंस एटलीस्ट, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।